संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। कम्युनिस्टों के लिए शिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेनेटर जोसेफ मैककार्थी के नेतृत्व में तीव्र कम्युनिस्ट विरोधी उत्पीड़न का दौर था, जिन्होंने बिना पर्याप्त सबूत के लोगों पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया था। व्युपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता संग्राम। व्युपनिवेशीकरण। शीत युद्ध के दौरान कई उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और महाशक्तियों ने अक्सर व्युपनिवेशीकरण संघर्षों में विभिन्न पक्षों का समर्थन किया। वियतनाम में युद्ध। वियतनाम युद्ध, जिसमें उत्तर में साम्यवादी गुट और दक्षिण में साम्यवाद विरोधी गुट शामिल था, शीत युद्ध का एक प्रतीकात्मक संघर्ष था। डिटेंटे और डिटेंटे 1960-1970। डिटेंटे 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच डिटेंटे की अवधि थी, जो हथियार नियंत्रण समझौतों और तनाव को कम करने के प्रयासों द्वारा चिन्हित थी। रीगन और दूसरा शीत युद्ध 1980 का दशक। रीगन और हथियारों की होड़। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ पर दबाव बढ़ाया, जिससे 1980 के दशक में हथियारों की होड़ तेज हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति। 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ में सुधार और 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने से शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत हुई। सोवियत संघ का पतन 1991। सोवियत संघ में तख्तापलट। नागरिक अधिकार आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन संगठित प्रयासों की एक श्रृंखला थी, जो मुख्य रूप से 1950 और 1960 के दशक में समान अधिकारों और पृथक्करण की वकालत करने के लिए किए गए थे। नस्लीय और प्रणालीगत भेदभाव, विशेषकर अफ्रीकी अमेरिकियों के विरुद्ध। यहाँ नागरिक अधिकार आंदोलनों के कुछ प्रमुख क्षण और नेता दिए गए हैं। मोंटगोमरी बस बॉयकॉट 1955-1956। रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 को एक अफ्रीकी अमेरिकी रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। मोंटगोमरी, अल्बामा में एक लक्ष्य, जिससे मोंटगोमरी बस बहिष्कार शुरू हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहिष्कार के नेता के रूप में उभरे और नस्लीय अलगाव के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। नौकरियों और स्वतंत्रता के लिए वाशिंगटन पर मार्च 1963। आई हैव ए ड्रीम भाषण। 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नौकरियों और स्वतंत्रता के लिए वाशिंगटन पर मार्च के दौरान अपना प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया। स्वतंत्रता, एक ऐसी घटना जिसने नस्लीय समानता की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों को एक साथ ला दिया। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम। कानूनी अलगाव समाप्त। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने सार्वजनिक आवास में नस्लीय अलगाव को समाप्त कर दिया और नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया। मतदाता अधिकार 1965। 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम। 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम नागरिक अधिकारों की लड़ाई में एक मील का पत्थर था और उन बाधाओं को दूर करने की मांग की गई जो अफ्रीकी अमेरिकियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोकते थे, जैसे साक्षरता परीक्षण और मतदान कर। कार्यकर्ताओं की हत्याएं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1968। 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई, जिससे सदमा और दुख तो हुआ ही, साथ ही नागरिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता भी जागृत हुई। मैल्कम एक्स 1965। अफ्रीकी अमेरिकी नेता मैल्कम शिक्षा में नागरिक अधिकार आंदोलन। ब्राउन बनाम मामला शिक्षा बोर्ड 1954। ब्राउन बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। शिक्षा बोर्ड ने पब्लिक स्कूलों में नस्लीय अलगाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे अलग लेकिन समान की अवधारणा समाप्त हो गई। स्कूल एकीकरण। निर्णय के बावजूद स्कूल एकीकरण को कई स्थानों पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 1962 में मिसिसिपी विश्वविद्यालय के एकीकरण जैसी घटनाएं हुई। चिकनो आंदोलन। मैक्सिकन अमेरिकी सक्रियता। चिकनो आंदोलन ने मैक्सिकन अमेरिकियों के लिए समान अधिकार और न्याय की मांग की। शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्र। डेलानो स्ट्राइक 1965। 1970 सेसर चावेज और फार्म वर्कर्स एसोसिएशन UFW के नेतृत्व में डेलानो स्ट्राइक ने मैक्सिकन अमेरिकी खेत श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार करने की मांग की। LGBTQ जोड़ आंदोलन। स्टोनवॉल 1969। 1969 में न्यूयॉर्क में स्टोनवॉल दंगे LGBTQ जोड़ आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे, जो नागरिक अधिकारों और स्वीकृति के लिए एक अधिक स्पष्ट लड़ाई की शुरुआत का प्रतीक था। इन नागरिक अधिकार आंदोलनों ने अमेरिकी समाज को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया और देश में अधिक समानता और न्याय की नींव रखी।
यद्यपि महत्वपूर्ण प्रगति हुई, नागरिक अधिकारों की लड़ाई आज भी विभिन्न रूपों में जारी है। वियतनाम युद्ध 1955-1975। वियतनाम युद्ध एक जटिल संघर्ष था जो 1955 से लेकर 1975 में साइगोन के पतन तक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में चला। इसमें विविध ताकतें शामिल थीं और युद्ध शीत का एक प्रमुख केंद्र बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट ताकतों और नेशनल लिबरेशन फ्रंट वियतकांग के रूप में जाना जाता है के खिलाफ लड़ाई में दक्षिण वियतनामी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ वियतनाम युद्ध के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। पृष्ठभूमि: वियतनाम का विभाजन 1954 में डीएन बिएन फू में हार के बाद फ्रांसीसियों की वापसी के बाद वियतनाम 17वें समानांतर में विभाजित हो गया। उत्तर में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाले कम्युनिस्टों द्वारा और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार द्वारा शासन किया गया। पुनर्मिलन उद्देश्य: उत्तर और दक्षिण दोनों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के तहत देश के पुनर्मिलन की मांग की। अमेरिका की भागीदारी। प्रारंभिक समर्थन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी विस्तार ट्रूमैन सिद्धांत को रोकने की अपनी नीति के हिस्से के रूप में 1950 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी सरकार को सैन्य सलाह और आर्थिक सहायता प्रदान की। सैन्य उपस्थिति का विकास: जैसे जैसे दक्षिण में स्थिति बिगड़ती गई, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसकी परिणति 1960 के दशक में सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती में हुई। युद्ध में वृद्धि। टोंकिन और खाड़ी संकल्प 1964। अगस्त में टोंकिन की खाड़ी की घटना 1964 में संयुक्त राज्य कांग्रेस ने टोंकिन की खाड़ी के प्रस्ताव को पारित किया, जिसने राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को यह अधिकार दिया। वियतनाम में सैन्य बल का उपयोग करने के लिए व्यापक शक्तियां। ऑपरेशन रोलिंग थंडर। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हवाई बमबारी अभियान तेज हो गया है। वियतनाम कांग्रेस गुरिल्ला युद्ध और सुरंगें। वियतनाम कांग्रेस रणनीति। उत्तर द्वारा समर्थित वियतनाम कांग्रेस बलों ने अमेरिकी और दक्षिणी सरकार के अभियानों का विरोध करने के लिए गुरिल्ला रणनीति और भूमिगत सुरंगों का इस्तेमाल किया। टेट आक्रामक 1968। आश्चर्यजनक हमले। 1968 के चंद्र नव वर्ष टेट पर वियत कांग्रेस और उत्तरी वियतनामी सेना ने देश भर में आश्चर्यजनक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। जनमत पर प्रभाव। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आक्रामक को विफल कर दिया, लेकिन मीडिया कवरेज और महत्वपूर्ण नुकसान ने अमेरिकी जनमत को प्रभावित किया, जिससे युद्ध का विरोध बढ़ गया। अमेरिका की वापसी और पेरिस शांति समझौता 1973। निक्सन और वियतनामीकरण। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनामीकरण की नीति लागू की, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की क्रमिक वापसी और युद्ध की जिम्मेदारी दक्षिणी सेनाओं को हस्तांतरित करना शामिल था। पेरिस शांति समझौता 1973 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की वापसी और युद्धबंदियों की रिहाई का प्रावधान था। हालांकि उत्तर और दक्षिण के बीच लड़ाई जारी रही। साइगोन का पतन 1975। उत्तरी आक्रामक। 1975 में उत्तरी वियतनामी सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जिसके कारण 30 अप्रैल 1975 को साइगोन का पतन हुआ, जिससे युद्ध का अंत हुआ और कम्युनिस्ट शासन के तहत वियतनाम का पुनर्मिलन हुआ। परिणाम: मानवीय और भौतिक लागत। वियतनाम युद्ध के परिणामस्वरूप लाखों लोगों की जान चली गई, सैन्य और नागरिक दोनों, और भारी भौतिक क्षति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव। युद्ध का अमेरिकी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे विरोध और सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। स्थायी विरासत। वियतनाम युद्ध ने अमेरिकी विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेप को समझने के तरीके पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। वियतनाम युद्ध एक जटिल और विवादास्पद संघर्ष था, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ा और जिसने 20वीं सदी के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। समसामयिक युग। समकालीन युग इतिहास के सबसे हालिया युग को संदर्भित करता है, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और विकासों की विशेषता है। इस युग में समाज, राजनीति, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में तीव्र और गहन परिवर्तनों का काल शामिल है। यहाँ समसामयिक युग के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। औद्योगिक क्रांतियां 19वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जो मशीनरी, खनन और कपड़ा उत्पादन में प्रगति के साथ शुरू हुई। दूसरी औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के मध्य में। दूसरी औद्योगिक क्रांति ने धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान और बिजली में प्रगति की, जिससे उत्पादन और परिवहन में और बदलाव आया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद 19वीं 20वीं सदी की शुरुआत।
अफ्रीका और एशिया के माध्यम से दौड़। यूरोपीय शक्तियों ने संसाधनों और बाजारों की तलाश में अफ्रीका और एशिया में विशाल क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण किया। परिणाम, साम्राज्यवाद का औपनिवेशिक शक्तियों और उपनिवेशित क्षेत्रों दोनों पर गहरा आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध, 20वीं सदी। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 एक वैश्विक संघर्ष जिसमें कई राष्ट्र शामिल थे, जिसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिनमें मानचित्रों का पुनर्निर्धारण और राष्ट्र संघ का निर्माण शामिल था। अंतर्युद्ध काल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्थिरता और सामाजिक परिवर्तन का काल। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 एक और वैश्विक संघर्ष, इस बार अधिक विनाशकारी, जिसमें दुनिया की प्रमुख शक्तियां शामिल थीं और शीत युद्ध का उदय हुआ। शीत युद्ध 1947-1991 विश्व का विभाजन। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक और राजनीतिक टकराव था, जिसने दुनिया को पश्चिमी और पूर्वी खंडों में विभाजित कर दिया। हथियारों की दौड़ और अंतरिक्ष दौड़, दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों की दौड़ और अंतरिक्ष उपलब्धियों में प्रतिस्पर्धा की, जैसे कि 1969 में चंद्रमा पर मनुष्य का उतरना। उपनिवेशवाद से मुक्ति, 20वीं सदी के मध्य, साम्राज्यवाद का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशित देशों ने उपलब्धियां हासिल की। स्वतंत्रता, शाही युग के अंत और नए राष्ट्रीय राज्यों के उद्भव का प्रतीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन, 20वीं सदी। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जैसे आंदोलनों ने नस्लीय समानता और अलगाव को खत्म करने की मांग की, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने किया। वैश्वीकरण, 20वीं सदी के अंत में XX वर्तमान, तकनीकी प्रगति, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और संचार ने अभूतपूर्व वैश्विक अंतर्संबंध को जन्म दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाया है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, 20वीं शताब्दी, वर्तमान, सामाजिक आंदोलन, महिलाओं के अधिकार, LGBTQ जोड़ अधिकार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलन उभरे हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, संगीत, फिल्म, फैशन और लोकप्रिय संस्कृति के अन्य रूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो समाज के विकास को प्रतिबिंबित और योगदान दे रहे हैं। समसामयिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसके कारण स्थिरता और पर्यावरण नीतियों के बारे में चर्चा हुई है। प्रौद्योगिकी और नैतिकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकी प्रगति नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाती है। असमानताएं, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के कारण समानता और न्याय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हुआ है। समसामयिक युग एक गतिशील और जटिल काल है जो मानव इतिहास में अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों के साथ विकसित होता रहता है।